जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायाते सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त हमेशा की तरह कुछ वीडियोस पर तबसरा, कुछ हंगामा खेज़ खबरें और फिर वीडियो जो वायरल हुई हैं उस पर तबसरा होगा। मैं बताऊंगा कि किस तरह बेंगलुरु में सादिक नामी शख्स के 11 साला लड़के को अगवा कर लिया जाता है, फिर उसके बाद जो हालात पैदा हुए। बेलगाम में क्यों मरहटा और कन्नडिगा सामने सामने हैं, संगोल्ली रायण्णा कौन है, और सुदर्शन न्यूज़ को लेकर के हाईकोर्ट का क्या फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा है। उत्तर प्रदेश में और आसाम में क्यों लव जिहाद का एक मरतबा फिर लोगों पर भूत सवार हो गया है, हिंदुत्व तंजीमों पर, और अलग फैसले योगी आदित्यनाथ का क्या फैसला हुआ है, और आसाम हुकूमत की जानिब से और वहाँ के यहाँ से क्या आया है, वो कौन सा सीरियल था जो लव जिहाद को उभारने वाला था, उस पर भी बात होगी। तो मैं आपके सामने वो खबर भी रखूँगा कि किस तरह से रजब एर्दोगान बैठे बैठे अवामी हल्के में पहुँच जाते हैं, उनकी तस्वीरें वायरल हो जाती हैं। तुर्की से आ रही उस्मान गाजी के और अरहान गाजी की मैं मज़ार का भी नज़ारा करूँगा। कुछ और भी खबरें हैं। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें, इदारे को मजबूत करना हरगिज़ ना भूलें। नाज़रीन आइए सबसे पहले मैं आपको बेंगलुरु ले चलता हूं। बेंगलुरु में इस वक्त लगता है कि क्राइम में लगातार इजाफा होता जा रहा है, या फिर लॉकडाउन की वजह से जो सूरत हाल और जो शक्ल बनी हुई है, ऐसे में जराइम पेशा अफराद अपना सर उभारने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ भारती नगर में मशहूर एक ताजिर के बेटे जिनका नाम सादिक बताया गया है, उनके 11 साला बेटे को अगवा कर लिया जाता है और फिर उसके बाद अगवाकार फ़ोन करके घर वालों से 2 करोड़ रुपए का मुतालबा करते हैं और साथ ही धमकी भी देते हैं कि पुलिस को अगर इत्तला कर दी गई तो फिर बच्चा जान से जाएगा। ऐसे हालात में फौरी तौर पर भारतनगी पुलिस थाने सादिक और उनकी अहलिया पहुंची और सारी चीज़ें उनके सामने बयान की। तो सादिक के शिकायत पर फौरी तौर पर भारती नगर की पुलिस फुर्ती से काम दिखाया, 5 टीमों को अलग अलग अंदाज में भेजा। तो आखिरकार टुमकुरू के करीब अगवाकार के हाथ से बच्चे को छुड़ाने में ये पुलिस जो इस वक्त आपको तस्वीर में नजर आ रही है, पूरी टीम पकड़ने में कामयाब हो गई। ये भारती नगर पुलिस थाने की पूरी टीम है जिन्होंने अगवाकार बच्चे को अगवाकारों से बच्चे को छुड़ाने में कामयाब हुए और सादिक ने इनकी इस कामयाबी पर उनको 50,000 रुपये का तोहफा भी दिया पूरी टीम को, ताकि उसका फ़ायदा उठाएं। और इसके अलावा फौरी तौर पर काम करते हुए बच्चे को छुड़ा लिए जाने पर पूरी टीम को इस वक्त शाबाशी दी जा रही है और भारतनगर पुलिस थाने के तमाम पुलिस अफसरान इस वक्त सुर्खियों में छाए हुए हैं। ये सारी वीडियोस आप देख सकते हैं जो इस वक्त पुलिस थाने के अंदर से आ रही है और उनके वालिदैन इस वक्त खुशी का इजहार कर रहे हैं अलग अलग अंदाज में, और पूरा मीडिया इस वक्त इनको कवरेज देने के लिए गया और पुलिस के इस तरह फौरी तौर पर फुर्ती से काम करने पर उनको मुबारकबादी भी पेश की गई है। ये वो लोग हैं। बैकैफ नाज़रीन आइए कर्नाटक के बेलगाम की इस वक्त बात करते हैं, जहां पर कुछ हालात कशीदा नजर आ रहे हैं और ये हालात कशीदा इसलिए हुए हैं कि यहाँ पर कन्नडिगास और मराठा लोगों के दरमियान थोड़ी सी अनबन हो गई है, बल्कि हमेशा से अनबन होती है ज़बानी तफरीक़ाबाजी की वजह से। दरअसल बेलगाम को लेकर के हमेशा से ये बहस रही है कि बेलगाम रियासत कर्नाटक का हिस्सा है या महाराष्ट्र में इसमें आता है, इसलिए कि यहाँ पर दोनों ज़बान के बोलने वाले लोगों की कसरत है। बेलगाम के पेरनवाड़ी इलाके में कल रात गए मुजाहिदे आज़ादी संगोल्ली रायण्णा का मुजस्समा नस्ब करने के खिलाफ महाराष्ट्र एकीकरण समिति MES जिसको कहा जाता है, उनके रजाकारों ने, उनके कारकुनान ने पुरजोर एहतिजाज किया
और रायण्णा की जगह जहां पर उनका मुजस्समा नस्ब था उसकी जगह शिवाजी का मुजस्समा नस्ब करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से बड़ा हंगामा खड़ा हो गया और एमईएस के कारकुनों ने रायण्णा के हिमायतियों और पुलिस पर पथराव कर दिया और चप्पल फेंकने शुरू कर दिए। तो पुलिस ने लाठीचार्ज करके हंगामा करने वालों को मुंतशिर कर दिया। उसके बाद पैरनवाड़ी में हालात बहुत ही कशीदा हो गए, जिसको लेकर के वहां पर कसीर तादाद में पुलिस अहलकारों को तैनात करना पड़ा। नाज़रीन, बताया जा रहा है कि संगोली रायण्णा के परस्तारों ने पेरनवाड़ी के मुतनाज़ मकाम पर रायण्णा की मूर्ति नस्ब करने का मुतालबा करते हुए शहर में बेलगावी चलो रैली निकाली थी। जिला इंचार्ज वजीर रमेश जारकीहोली ने यकीन दिलाया था कि मूर्ति नस्ब करने का मसला 30 अगस्त तक हल कर दिया जाएगा, लेकिन 28 अगस्त की देर रात को रायण्णा के परस्तारों ने खुद ही इस मकाम पर मूर्ति नस्ब कर डाली, जिसके बाद से ये हालात बने हुए। जब से ये मामला बना है और चूंकि इस वक्त बीजेपी हुकूमत है, वो अपोजिशन की निशाने पर आ गई है कि कन्नड़िगास के हुकूक को मारने की कोशिश कर रही है। और कन्नड़ा जो रियासत कन्नड़ा में जो कन्नड़ा जबान बोलते हैं, इनके अलग अलग तंजीमें होती हैं और वो अपनी ज़बान के फ़रोग़ के लिए और उसके बचाव के लिए अलग अलग किस्म से जो है एहतिजाजात करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त बीजेपी हुकूमत उनकी जो है अपोज में आ गई, उनकी नज़रों में आ गई है, जिसको लेकर के जेडीएस ने भी बयान दिया है कि वो कन्नड़िगास के खिलाफ है यहाँ की हुकूमत। उसके बाद से ये सियासत चालू हो गई है। बहरकैफ इस वक्त बेलगाम में जो है पुलिस तैनात कर दिया गया है और बेलगाम में हमेशा ज़बान को लेकर के और उस शहर के हक को लेकर के दोनों रियासतों के माबैन या दोनों रियासत ना हो, बल्कि जो तंजीमें हैं जो मराठी ज़बान के सिलसिले में जो बोले जाते हैं वो लोग और इधर कन्नड़ा ज़बान जो बोलते हैं उनकी तंजीमें हमेशा से आमने सामने रहते हैं बेलगाम के इलाके में। बहरकैफ नाज़रीन, आइए चलते हैं हाईकोर्ट ने सुदर्शन न्यूज़ चैनल के एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान के शो बिंदास बोल के मुतनाज़ यूपीएससी जिहाद वाले एपिसोड पर रोक लगा दी है। लाइफ ला की एक रिपोर्ट के मुताबिक जुमा को जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा की अर्जी पर जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने एक अर्जेंट सुनवाई में ऑर्डर दे दिया। चौहान ने इस एपिसोड का एक ट्रेलर ट्वीट किया था, जिसको मैंने सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखी थी। उसके बाद जो हालात बने और जो शिकायतें दर्ज हुई वो भी तफसीलात आप लोगों के सामने आ चुकी। तो नाज़रीन, एक तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ये फैसला कल सुना रही थी, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की भी इसकी सुनवाई हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो उसके वेबसाइट में सामने आने के बाद ये फैसला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा के रोज सुदर्शन टीवी के मुतनाज़ मुस्लिम मुखालिफ शो पर कबल अज़ नशरियात रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस प्रोग्राम में मुबैना तौर पर यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में मुसलमानों के इंतखाब पर सवाल उठाए गए थे और उसे फिरकावाराना रंग दिया गया था, जैसा कि आप जानते हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और केएम जोसेफ पर मुश्तमिल बेंच ने फैरोज इकबाल खान की जानिब से दायर अर्जी पर समाअत के दौरान कहा कि अदालत को 49 सेकंड की क्लिप की गैर मुसद्दिका शुदा सबूतों की बुनियाद पर कबल अज़ नशरियात हुक्म इम्तिना जारी करने से गुरेज करना चाहिए। लाइफ ला की रिपोर्ट के मुताबिक बेंच ने कहा कि इस मरहले पर 49 सेकंड की क्लिप की गैर तस्दीक शुदा नकल की बिना पर हम कबल अज़ नशरियात हुक्म इम्तिना जारी करने से गुरेज कर रहे हैं। अदालतों को इशाअत या नजरियात की नशरियात पर पाबंदी आयद करते वक्त मुहतात रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून इल्तिजामात के तहत मजाज हुक्काम के पास इस तरह के इख्तियारात हैं कि वो समाजी हम आहंगी और तबकात से अमन सुकून की फिजा को यकीनी बना सकते हैं। अदालत उज़्मा ने इसके साथ ही हुकूमत हिंद, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के अलावा सुदर्शन न्यूज़ को भी नोटिस जारी करके 15 सितंबर तक जवाब तलब किया है। तो इस तरह से दोनों कोर्ट में इस बात की सुनवाई हुई। हाई कोर्ट का कुछ और फैसला था और सुप्रीम कोर्ट का कुछ और फैसला था। अब आगे जाकर के देखना है कि किस तरह के जो है हुकूमतों की जानिब से और इस तरह के मीडिया जो काउंसिल्स बताए गए हैं उनकी जानिब से क्या जवाब दिए जाते हैं और हुकूमत की जानिब से और सुदर्शन टीवी की जानिब से क्या जवाब दिए जाते हैं, जिसको नोटिस जारी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश में और आसाम में लव जिहाद का भूत उतरने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए जुमा को रियासत के महकमे दाखिला के सीनियर अफसरों को मंसूबा बनाने की हिदायत दी है। लव जिहाद हिंदुत्ववादी तंजीमों के जरिए से इस्तेमाल की जाने वाली इस्तिलाह है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, जिसमें मुबैना तौर पर हिंदू खवातीन को जबरदस्ती या बहला फुसलाकर उनका मजहब तब्दील कराकर मुसलमान से उसकी शादी कराई जाती है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं और बहुत सारी सीबीआई की जानिब से मुख्तलिफ हुकूमतों की जानिब से इस मामले को क्लीन चिट दी जा चुकी है कि लव जिहाद नामी कोई चीज़ है ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हिंदुत्व तंजीमें मानने को तैयार नहीं। वो मुसलमानों के खिलाफ जो है माहौल बनाने के लिए
इस तरह की खबरें सामने लाते हैं और किसी भी मुआशक़े के खबर को जो है लव जिहाद से जोड़ करके एक अलग ही रंग देने की कोशिश की जाती रही है। अभी हाल ही दिनों में हमने एक खबर भी आप लोगों के सामने, और एक लड़की जो अपने मर्जी से इस्लाम कबूल करके शादी रचाई थी मुसलमान लड़के के साथ, वो वीडियो भी हमने बताई थी। अफसरों के मुताबिक ये हिदायत कानपुर, मेरठ और हाल ही में लखीमपुर खीरी में हुए मामले के बाद आई है। लखीमपुर खीरी में हुए एक वाक़े में पुलिस का दावा है कि उनके पास सबूत हैं कि खातून का जबरन मजहब तब्दील कराकर उसकी शादी कराई गई। योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार मुर्तंजे कुमार ने कहा कि रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए वज़ीर आला ने महकमे दाखिला के सीनियर अफसरों को इस तरह के मामलों को रोकने के लिए एक मनसूबे का खाका तैयार करने को कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अफसरों को एक हिकमत अमली तैयार करने को कहा गया है और ये भी देखने को कहा है कि उसके लिए नए कानून की ज़रूरत है या नहीं है। तो नाज़रीन, इस तरह से जो है एक मरतबा फिर जब कुछ मुआशक़े की बातें सामने आती हैं, जो बैन मज़ाहिब होते हैं या फिर मुखालिफ मजहबों की इश्किया कहानियाँ जब आती हैं और उसके बाद जब शादियाँ रचाई जाती हैं, तो उसका जो बराह रास्त असर होता है मुस्लिम कम्युनिटी पर पड़ता है और लव जिहाद के नाम पर पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाने की कोशिश होती है। इसी तरह का आसाम से भी खबर आ रही है। आसाम से जो मामला जुड़ा हुआ है वो एक सीरियल से है। आसाम में मुबैना तौर पर लव जिहाद को बढ़ावा देने और आसाम की हिंदू तहजीब को कमतर दिखाने के इल्जाम में एक टेलीविजन सीरियल पर 2 महीने की पाबंदी लगा दी गई। मकामी इंतजामिया ने मजहबी जज्बात मजरूह करने के लिए 24 अगस्त को आसामी टीवी सीरियल बेगम जान, जिस सीरियल का नाम था, उस पर पाबंदी लगाने के ऑर्डर दे दिए। टीवी चैनल रेंगोनी पर बेगम जान हर हफ्ते नश्र किया जाता है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये टीवी शो एक ऐसी हिंदू लड़की के बारे में है जो एक मुस्लिम नौजवान की मदद से समाज में आती है। उस शो का इस साल जुलाई महीने में ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ था और तभी से तनाज़ा शुरू हो चुका है। आरएसएस से वाबस्ता हिंदू जागरण मंच और दूसरे ग्रुप इस सीरियल की मुखालिफत कर रहे हैं। इस शो पर मुकम्मल पाबंदी को लेकर सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक एहतिजाज किया गया है। गुवाहाटी पुलिस के कमिश्नर एमपी गुप्ता ने कहा, जिला सतह की निगरानी कमेटी की मीटिंग में इस पर चर्चा हुई। इस कमेटी में 10 मेंबर है। उस पर 2 महीने की पाबंदी का फैसला लिया गया क्योंकि ऐसे खदशात हैं कि अमन अमान में खलल पड़ सकता है और पहली नजर में ऐसे इल्जाम लगे हैं जिससे समाज के एक तबके के मजहबी जज्बात मजरूह हो सकते हैं। इस तरह का बयान देते हुए यानी कि हर तरफ से मुसलमानों को घेराव करने की कोशिश की जा रही है। और आप जानते हैं कि इसका नाम बेगम जान रखा है। अब उसके डायरेक्टर्स, इसमें अदाकार सब जो है दूसरे मजहब से ताल्लुक रखते हैं। अब इसके बावजूद जो है उसको लव जिहाद से जोड़ करके और जो है एक अलग अंदाज में उसको रुख देने की कोशिश की जा रही है। और ये इस वक्त यूपी और आसाम से एक ही साथ आई हुई ये 2 खबरें हैं जो आप लोगों के सामने रख दी गई हैं। नाज़रीन, मैं आपको इस वक्त एर्दोगान की कुछ तस्वीरें दिखाऊं कि एर्दोगान के बारे में हमेशा से ये मशहूर है कि वो अचानक अवामी मकामात पर चले जाते हैं, वहाँ बच्चों से मुलाकात करते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, फिर उनकी खैर खैरियत दरियाफ्त करते हैं। इतने बड़े ताकतवर मुल्क के एक सदर की जानिब से इस तरह के इक़दामात को हमेशा सराहने की नज़र से देखी गई है। ये जो तस्वीर इस वक्त आ रही है एक इस्कोदर नामी इलाके में एक टैक्सी स्टैंड की है, जो अचानक वहाँ पहुँच गए और टैक्स स्टैंडर पर ड्राइवर और आम शहरी सद एर्दोगान को अपने दरमियान देखकर वहाँ रह गए, हैरान रह गए कि अचानक कौन आ गए। और टैक्सी ड्राइवरों ने और आम लोगों ने अपने सदर से बातचीत करते हुए अपने मसाइल भी उनके सामने रखे। तो इस तरह से जो है अचानक अवामी सतह पर मकबूल आम होने वाले ये सदर जो है अवाम में पहुँच जाते हैं। नाज़रीन, एक और आखिरी कुछ तस्वीरें जो तुर्की से आए वो रख कर के आपसे इजाज़त लूँ कि जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये उस्मान गाजी का ये मज़ार है और औरहान गाजी के मज़ार है जिस पर गिलाफ तब्दील किए जाने की खबरें आ रही हैं, जिसको लेकर कि इस वक्त ये तस्वीरें जब से अर्तुगरुल गाजी का सीरियल आया है उस वक्त से सल्तनत उस्मानिया की जो है अलग अलग किस्म से जो है उसकी सराहना हो रही है। उसकी तारीख को पढ़ने की लोगों में और नौजवानों में दिलचस्पी पैदा हो रही है। ऐसे हालात में तुर्की से लगातार उस्मानिया दौर की हर चीज़ को जो याददात रह गई हैं उसको जो है सोशल मीडिया में शेयर करके वायरल करके एक मरतबा फिर तुर्की के लोगों को उस्मानिया सल्तनत की याद दिलाने की कोशिशें की जा रही है और उसका सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। वह नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी शाम में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी रह में मोहब्बत का
हसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है। तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सी